और चले अब आपको दिखाते हैं खबरों को विस्तार से। कूनो में हुई चीता तेजस की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। तेजस की मौत का संभावित कारण है ट्रॉमेटिक शॉक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस के शरीर में आंतरिक अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे थे। जांच के दौरान तेजस का वजन 43 किलो बताया जा रहा है, जो कि सामान्य वजन से कम है। पालपुर स्थित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में तेजस के शव की जांच की गई, जिसमें पाया गया कमजोर होने के कारण तेजस के बाड़े में मौजूद बाकी चीतों के साथ हुई झड़प से हुए ट्रॉमा की स्थिति से वे रिकवर नहीं कर पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। तेजस की पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावनाएं भी बहुत कम थी। तो हम आपको बता दें कि परसों की ये घटना है जब कूनो में तेजस की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार सियासत भी देखने को मिल रही थी। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है और मध्य प्रदेश को चीता स्टेट बनाने का सपना सरकार का चूर चूर होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि लगातार कूनो में चीतों की मौत हो रही थी और अब तक 7 चीतों की मौत हो चुकी है। तो तेजस की मौत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा, बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये है कि चीता की मौत कमजोरी की वजह से हुई है। वहीं चीते का जो वेट है वो भी काफी कम था, 43 किलो वेट नापा गया, जो कि सामान्य वेट से काफी कम बताया जा रहा है। तो चीता कमजोर होने की वजह से और ट्रॉमेटाइज हो गया, जिसकी वजह से तेजस चीता की मौत हो गई। तो वाइल्ड लाइफ अस्पताल पे चीता का परीक्षण किया गया, जिसपे ये पहलू सामने आया। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट सामने आया है चीता की मौत को लेकर? देखिए, चीते के फेफड़े, दिल, तिल्ली और गुर्दे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे थे। शव परीक्षण के दौरान चीता का वजन 43 किलोग्राम पाया गया, जो सामान्य नर चीते से काफी कम था। इसके अलावा देखिए, जो चीता का आंतरिक कमजोरी है, उसके कारण बाड़े में मौजूद अन्य मादा चीता जो थी उनसे हिंसक झड़प हुई और हिंसक झड़प में ट्रॉमा की स्थिति से ये चीता उबर नहीं पाया, जिसके चलते मौत बताई जा रही। तेजस का जो प्रारंभिक तौर पर जांच की गई, उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि तेजस की मौत ट्रॉमेटिक शॉक के आधार पर हुई है, क्योंकि इसके शव का परीक्षण किया गया पालपुर में स्थित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल। परीक्षण के बाद ये पूरी जानकारी सामने आई है। जो चीते के गर्दन पर घाव के निशान थे वो ज्यादा गहरे नहीं थे, वो सिर्फ बाहरी त्वचा तक ही सीमित थे। इसमें कोई वुड भी नहीं पाया गया है। और अगर ये चीता अभी जिंदा भी रहता तो ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने की संभावना नहीं थी, क्योंकि ये आंतरिक अंग बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। और इसके साथ ही जो अन्य पार्ट्स है उसमें भी देखिए, हृदय के एरोटा और ओरिकल में चिकन फैट का जमाव पाया गया है और जमा हुआ रक्त भी पाया गया है। तो ये चीता पहले से भी बीमार था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके आंतरिक अंग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है आकाश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।